हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना ट्रेडर चैनल के एक न्यू वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं मार्केट की सबसे बेसिक चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से इसका मार्केट में यूज किया जाता है, कैसे इसका यूज करके पैसा बनाया जाता है मार्केट में, सारी ही चीजें इस वीडियो में हम ध्यान से समझने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ सीख जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी ही चीजें अपनी पीसी की स्क्रीन पर समझते हैं। सो गाइज, अभी आ चुके हैं हम अपनी पीसी की स्क्रीन पर और आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको कैसे चार्ट पे ड्रॉ करते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है और कैसे इसका यूज करके हम जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सारी ही चीजों को ध्यान से समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको हर एक चीज समझ में आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज आप सभी को बताना चाहूंगा, आज हम एक्सएम ब्रोकर का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हमने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। सो गाइज, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है जहाँ पर आपको बहुत ही कम ब्रोकरेज लगता है, बहुत ही कम स्प्रेड लगता है एंड यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। सो डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाके आप जो है अपना अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो एंड अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद हम चार्ट पर भी देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से यूज किया जाता है। सपोज करो गाइस, मेरे पास एक बॉल है एंड मैं इस कमरे के अंदर उस बॉल को उछालता हूं, तो एक बार वो फर्श से टकराएगी एंड एक बार छत से टकराएगी। जब बॉल फर्श से टकराएगी तो वो बॉल के लिए एक सपोर्ट होगा एंड जब छत से टकराएगी तो वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। कैसे? देखो, जब बॉल फर्श पर नीचे टकरा रही है तो वो वहां से सपोर्ट ले रही है एंड सपोर्ट लेने के बाद वो ऊपर जा रही है, और जब छत पे टकरा रही है वहां से रेजिस्टेंस फेस कर रही है, यानी कि वहां पे रजिस्ट हो रही है बॉल एंड उसके बाद वो नीचे आ जा रही है। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जहां से मार्केट सपोर्ट लेगा वो आपका सपोर्ट हो जाएगा, जहां से रजिस्ट करेगा वो होगा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस चीज को हम मार्केट में समझते हैं। तो ये रहा अपना चार्ट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक चीज आपको दिखाई देगी क्या, यहाँ से मार्केट ना, इस जगह से मार्केट बार बार ऊपर गया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। अब कुछ पॉइंट्स है जहां से मार्केट बार बार नीचे भी गिरा। ठीक है, अब ये यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो ओवरऑल आप समझो, जिस तरीके से मैंने आपको बॉल का एग्जाम्पल देके समझाया है, मार्केट के अंदर भी इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। देखो, सपोज करो ये कैंडल्स हमारी बॉल है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बॉल यहाँ से, ये हमारी छत हो गई, ये हमारा फर्श हो गया, समझो। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जब गया, छत पे टकराया, नीचे आ गया। अब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, छत पे टकरा गया, फिर से फर्श पे टकराया। ठीक है, तो इस तरीके से अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्ड होता है। ऊपर वाला अपना रेजिस्टेंस होगा, मतलब रेजिस्ट कर रहा है मार्केट, नीचे से सपोर्ट लेगा मार्केट। ठीक है, सिंपल सा आप ये समझो, ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा, नीचे वाला सपोर्ट होगा। ठीक है, अब एक चीज और होती है, वो चीज भी आपको बताता चलता हूँ। सपोज करो, अब बॉल मैं इतनी बड़ी ले आऊं, इतनी मजबूत बॉल ले आऊं कि उसको अगर मैं जमीन पर फेंकूंगा तो फर्श फट जाए, या फिर छत से टकराए तो छत फट जाए। अब सेम मार्केट के अंदर भी होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। फर्श फटेगा तो हम मान लेते हैं वो ब्रेकडाउन हो गया, और छत फट गया, हम उसको बोलते हैं ट्रेडिंग के लैंग्वेज में ब्रेकआउट। ठीक है, जब नीचे मार्केट जाएगा तो वो हो गया अपना ब्रेकडाउन, जब ऊपर मार्केट जाएगा तो वो हो गया अपना ब्रेकआउट। ठीक है, अब इस चीज को हम चार्ट पर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज देखोगे, यहाँ तक तो मार्केट ने, देखो ये छत है, मान लो ये छत है, ठीक है, ये अपना रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ तक तो मार्केट ने इस चीज को फॉलो किया। अब यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। सपोज करो एक इतनी बड़ी बॉल मैंने लाई जो कि छत को पूरा फाड़ के ऊपर निकल गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्रेडिंग के लैंग्वेज में? ब्रेकआउट। ठीक है, जब कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम उसे बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लैंग्वेज में। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, धीरे धीरे से, फिर उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था वो रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट करने लग गया, क्योंकि मार्केट ऊपर निकल गया। फिर धीरे धीरे जब मार्केट नीचे आया तो ये एक
रेजिस्टेंस की सॉरी एक सपोर्ट की तरह वर्क करने लग गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है जैसे मैंने बताया कि बॉल बड़ी हो गई जिसकी वजह से छत फट गया। अब यहाँ पे क्या होता है बायर्स के अंदर देखो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी, यानी कि अंदर इस देखो बायर क्या होते हैं खरीदने वाले, ये जो ग्रीन कैंडल है वो अपनी किनको इंडिकेट करती है बायर को, जो रेड कलर की आपको कैंडल्स दिख रही हैं वो आपको सेलर्स को इंडिकेट करती हैं, यानी कि मार्केट में बेचा जा रहा है माल, यहाँ पे क्या हो रहा है खरीदा जा रहा है माल, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जैसे ही बिग बायर्स की एंट्री हुई तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट अपना ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ये सेलर्स बड़े सेलर्स भी अगर यहाँ पे मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं तो अपना सपोर्ट भी ब्रेक हो जा रहा है। तो मैंने आपको क्या समझाया, जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी हुई है वो रेजिस्टेंस हो गया, नीचे जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है। अगर मार्केट ऊपर के लिए ब्रेक कर रहा है तो वो हो गया अपना ब्रेकआउट, नीचे के लिए ब्रेक कर रहा है तो वो हो गया ब्रेकडाउन। सिंपल सी चीज़ हमने इतना समझ लिया। अब हम समझते हैं कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना किस तरीके से है। सिंपल, आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको टच होते हुए दिखाएँ वहाँ पे आपको सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से आप जाओगे, ये टूल है, यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल लाइन आपको दिखेगा, सिंपल वहाँ पे जहाँ पे आपको ज़्यादा पॉइंट्स टच होते हुए दिखाई दें, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, बस सिंपल। यहाँ पे देखो एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, जहाँ पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट टच होते हुए दिखाई दे, आपको सिंपल उस जगह पे अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। इसी तरह आपसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएगा। सपोज़ करो यहाँ पे देखो ये एक बार टच हुआ, ये एक बार टच हुआ, ये एक बार टच हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको टच करने हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ प्योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आपका क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक एडवांस लेवल की चीज़ भी होती है, क्या होता है? सपोज़ करो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो एक परफेक्ट जगह कोई नहीं है। हमें बॉडी पे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, विक पे लगाना चाहिए, बहुत सारे लोग का डाउट रहता है। तो यहाँ पे अपनी कोई परफेक्ट जगह तो है नहीं, अगर देखो मान लो इस कैंडल के लो पे लगाता हूँ तो फिर यहाँ पे मार्केट ज़्यादा नीचे आया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है जहाँ पे इस तरीके से मार्केट ने मूव किया होता है, तो सिंपल सा आप यहाँ पे जाओ, रेक्टेंगल उठाओ, रेक्टेंगल उठा के इस तरीके से अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। जहाँ तक आपको विक दिख रही है उस पूरे एरिया को मार्क आउट कर लो। अब ये क्या होगा, पूरा ये जो एरिया इस बॉक्स के अंदर है वो आपका पूरा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब रेजिस्टेंस में भी ऐसा ही होगा आपको, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का ट्राई करूँ तो आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये रहा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो ये अपना पॉइंट होगा, ठीक है? यहाँ पे मान लो एकदम परफेक्ट पॉइंट, ठीक है? अब ये जो इतना पूरा एरिया है, ये अपना क्या होगा रेजिस्टेंस पॉइंट पूरा एरिया, क्योंकि यहाँ तक जहाँ तक विक फैली है इसको पूरा लगाओ, ठीक है? ये आपका पूरा जो एरिया हो गया वो क्या होगा रेजिस्टेंस। हमने यहाँ तक समझ लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, किस तरीके से इनको लगाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल आप कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है? अब हम तीसरी चीज़ समझते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, ये तो अपने हॉरिज़ॉन्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया। अब कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्टिकली भी होते हैं, जिनको हम ट्रेंड लाइन का नाम देते हैं। ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? तो ये देखोगे मार्केट में, यहाँ से भी मार्केट जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको टच करने का ट्राई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे भी कितने सारे पॉइंट्स आपको टच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। अब इसको ट्रेंड लाइन ही क्यों बोला जाता है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है? अब सपोज़ करो ये हमारा क्या ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। अब ये क्या हो गया, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ मान लो, ठीक है? अब ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन किस तरीके से अपवर्ड के लिए लग रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है डाउनवर्ड के लिए। तो ये अपनी बुलिश ट्रेंड लाइन हो गई, ये अपना बियरिश ट्रेंड लाइन हो गई, है ना? बुल का मतलब ऊपर जाने वाला मार्केट, बियर का मतलब नीचे जाने वाला मार्केट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का आप लोगों को ट्राई कर रहा हूँ, जिससे कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे अपना ये भी ट्रेंड रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेंड सपोर्ट की बात करें तो ये अपना ट्रेंड सपोर्ट हो गया। यहाँ से देखोगे मार्केट ने बार-बार यहाँ पे टच किया है तो ये अपना ट्रेंड सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने कितने टाइप के होते हैं? इसका तो कोई क्लियर वो नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ। सिंपल देखो,
अपने ट्रेंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हो गया, अपने हॉरिजॉन्टली जो यूज़ होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए। तो सिंपल आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ड्रॉ करके आपको समझाया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको यूज़ कैसे करना है, ट्रेंड रेजिस्टेंस को आपको यूज़ कैसे करना है। इस तरीके से आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का कि आप एक रेक्टेंगल लेके जो है इस तरीके से अपने जो है अ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो, ठीक है? इस तरीके से आपको पूरा एरिया मिल जाता है कि ये आपका देखो सपोज़ करो अब यहाँ पे मार्केट बार-बार रिएक्ट कर रहा है, तो आपको कब तक ट्रेड नहीं लेनी है जब तक मार्केट इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है? तो ये आपका प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोज़ करो अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हो तब तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि कभी आप लोग देखोगे कि कहाँ से एंट्री बनाओ या फिर मार्केट में आप जल्दी एंट्री कर लोगे या फिर आप लेट एंटर करोगे। इसको लगाने में ये सपोज़ करो इस जगह पे अगर मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो मार्केट जैसे चलते-चलते ऊपर गया तो यहाँ से आपने डायरेक्ट एंट्री बनाया है ना? सेलिंग के लिए क्योंकि मार्केट बार-बार यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है? सपोज़ करो अब मैं इसी कैंडल को इसके हिसाब से लगा देता हूँ, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस एरिया के हिसाब से लगा देता हूँ, तब तो फिर आपकी ऊपर एंट्री होगी। तो अगर आपको परफेक्ट एंट्री चाहिए, तो आप सिंपल रेक्टेंगल यूज़ करो और जितना ये एरिया है, यहाँ पे आपको अवेयर रहना है जब भी मार्केट इस लेवल तक आए, अपनी ट्रेड को लेके, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करने की? देखो, सिंपल सी एक चीज़ है, कब ब्रेकआउट आएगा, कब ब्रेकडाउन आएगा, वो सारी चीज़ें समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरा स्ट्रैटेजी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, जिसका यूज़ करके मैं पैसा बनाता हूँ। जब भी आपको मार्केट के अंदर दिखे कि मार्केट यहाँ से देखो सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया एंड इस जगह से नहीं ले पाया, थोड़ा-सा ऊपर से मार्केट जो है रिवर्स कर गया, ठीक है? यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट में, बट जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक कब होते हैं, उस चीज़ का अंदाज़ा हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। देखो मार्केट यहाँ पे आया, अब आप सोचोगे यहाँ से नीचे ना चला जाए, ऊपर ना चला जाए, अब इस चीज़ का पता आप कैसे लगाओगे? सिंपल सी चीज़, जब भी जैसे यहाँ पे बिग कैंडल के साथ या जो है ब्रेकआउट आया तो दैट इज़ कॉल्ड रियल ब्रेकआउट। जब भी बिग बिग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आया तो दैट इज़ कॉल्ड रियल ब्रेकडाउन, ठीक है? तो जब भी इस तरीके से बिग कैंडल के साथ आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक हो, तब आपको ब्रेकआउट वाली ट्रेडिंग करनी है। अदरवाइज़ आपको जो है सपोज़ करो यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, यहाँ पे छोटी-छोटी कैंडल्स बना के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो इस जगह पे जो है आप बाइंग के ट्रेड बना के प्रॉफ़िट बना सकते हो। तो ये हो गया अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिटेल वीडियो। आई होप मैंने आपको सारी ही चीज़ें ध्यान से सही तरीके से समझाई होंगी। बाकी आपका फ़र्दर कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सभी का रिप्लाई करूँगा या फिर एक नया डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूँगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अगली वीडियो में मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊँगा कि कैसे आप इसका यूज़ करके प्रॉफ़िट बना सकते हो मार्केट के अंदर। सभी लोग एक बार चेकआउट करिएगा। एक्सएम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और एंड अपने टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे मैं बहुत सारी ट्रेड्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जिसका यूज़ करके आप जो है प्रॉफ़िट बना सकते हो। चलो, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सभी लोग अच्छे तरीके से ट्रेड करिए, मार्केट में प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनिए। बाय बाय गाइज़।